हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज मैं आप लोगों से एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाला हूं जो कि कोरोना से रिलेटेड है। बेसिकली अभी जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उसमें जनरली सभी जो पेशेंट हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको कि अस्थमा में यूज़ किया जाता है और जिनसे कि ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसी को मैंने सांसों की पोटली नाम दिया है। उसमें कुछ मेडिसिन है, वो मेडिसिन को आपको एक साथ रखना है और उनको इनकी एक पोटली बनाकर आपको उनको सूंघते रहना है, और चाहे तो आप उसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस जो हमारी सांसों की पोटली है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। ये जो सारी मेडिसिन हैं, इन सभी मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं, वो फैक्ट भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पहले देख लीजिए कि इस पोटली के अंदर हम क्या क्या बना के रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम सांसों की पोटली बनाने जा रहे हैं। इस पोटली में हम क्या क्या रखेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये आपको ये बताया, ये हमारे पास में कपूर है। ओके, तो ये आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको भीमसेनी कपूर मिल जाएगा, और इसके अलावा सरस्वती का कपूर भी आता है, तो ये काफ़ी शुद्ध होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हम अजवाइन ले सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको अजवाइन को हम इस पोटली में भी रखेंगे। ओके, तो इन सभी के उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साइंटिफिक फैक्ट के अनुसार ये यूज़फुल है। यहाँ पर साथ में हम, और ये हमारे पास में जो तुलसी की पत्तियाँ हैं वो उसको फ्रेश तोड़कर आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, और इलायची को भी हमको इसी पोटली में रखना है। तो यहाँ इलायची के छिलके और उसके दाने दोनों को हम, कुछ इलायची हम छिलके समेत रखेंगे और कुछ इलायची हम जो उसके दाने निकाल के बाहर रखेंगे। और एक ये जो स्पेशल आइटम आपको दिख रहा है, तो ये जो है वो मैं आप लोगों को हाथ में लेके बता देता हूँ। ये जो है इसको पीपली बोलते हैं। ओके, तो इस पीपली का भी उपयोग है, इसको अस्थमा में काफ़ी बार यूज़ किया गया है आयुर्वेद में, तो इसको भी हम इसी में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको देखिए हमको किस तरह से इन सबको पांचों को साथ में मिलाकर रखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा क्लॉथ है, और ये क्लॉथ जो है मुस्लिन क्लॉथ टाइप है। ठीक है, तो इसमें आप क्या रख सकते हैं, एक या दो टुकड़े तो हैं हम किसके रख सकते हैं, यहाँ पर कपूर के रख सकते हैं। उसके साथ में ही हम यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ रख सकते हैं, और कुछ अमाउंट में आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो है इलायची रख दी है, और ये पीपली जो है, कुछ पीपली मैंने रख दी है, और साथ ही में मैंने अजवाइन रख दिया है। इस तरह से पांचों चीज़ें हमने यहाँ पर रख दी हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी हम जो है पोटली बना लेंगे। वो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से मैंने ये रबड़ लगा दिया है, और रबड़ लगाने के बाद में जो है हमारे पास में पोटली बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सांसों की पोटली, इसको आप इस तरह से सूंघ सकते हैं। इसको सूंघने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो भी कोरोना पेशेंट है उसको फर्स्ट डे से ही इसको यूज़ करना चाहिए। जो कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ साथ ये उपाय भी करेंगे तो इसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ऑक्सीमम सैंटम के साइंटिफिक इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब कि तुलसी के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम प्लांट्स नामक जर्नल में। ओके, तो यहाँ पर इस बुक के अंदर जो चैप्टर 7 है उसमें बताया गया कि तुलसी किस तरह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूजफुल है। तो यहाँ देखिए कि तुलसी ने क्या किया है, इन्फ्लुएंजा में यूजफुल आई है ये, ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, इन्फ्लुएंजा कफ और कोल्ड में यूज आती है। तो काफी हद तक हम तुलसी को यूज करते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट इसका देखिए कि इस तुलसी के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये काफी बड़ी लिस्ट है, इसमें से कुछ केमिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये केमिकल्स जो हैं, इन पर काफ़ी केमिकल्स पर अभी स्टडीज हुई हैं। जैसे कोविड पर एक स्टडी हुई है, उसी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये स्टडी जो है जर्नल ऑफ बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में पब्लिश हुई थी। इसमें एनिसोटाइन एंड एमारोजेंटिन जो है, इन्होंने प्रॉमिसिंग इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाई थी सार्स कोव 2 के प्रोटीन्स के अगेंस्ट में। बट यहाँ पर इसी स्टडी में ऑक्सीमम सेंटमम को भी यूज किया गया था। तो इन दो कंपाउंड के बाद जो है ऑक्सीजन सेंटम के जो कंपाउंड होते हैं उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी दिखाई थी। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर इन्होंने जो बेस्ट प्रॉमिसिंग थे उनके बारे में बताया, बट इसी पेपर के अंदर इन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है इससे जो ऑक्सीजन सेंटम में जो कंपाउंड होते हैं, मतलब कि तुलसी में जो कंपाउंड होते हैं, वो भी इन दोनों कंपाउंड के बाद इफेक्टिव है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, हमारे पास में नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो था इलायची, कार्डेमम। तो कार्डेमम के अंदर देखिए, ये स्टडी एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन में पब्लिश हुई थी। कार्डेमम के ऑयल्स के एसेंशियल ऑयल्स जो मिलते हैं कार्डेमम के अंदर,
तो उसी में देखिए इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है कि जैसे कोविड के अंदर जो हो रहा है वो साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, और साइटोकाइन स्टॉर्म जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, और इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से ही जो है पेशेंट की डेथ होती है। तो यहाँ पर अगर इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रोल होगा, अगर जो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं इनका एंटी इन्फ्लामेटरी रोल होगा, तो उस वजह से ये कोविड से प्रिवेंशन करने में कहीं ना कहीं साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करने में हेल्प करेगा। देन फर्दर मैंने आप लोगों को पाइपर लॉन्गम जो पीपली है उसको के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जर्नल ऑफ इथेलोफार्माकोलॉजी 2020 में पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल, और उसमें ये बताया कि काफ़ी पुराने टाइम से ही ये जो प्लांट है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूज किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एंटी अस्थमेटिक भी इसका इफेक्ट है, और अस्थमा में आपको पता ही है कि सांस लेने में परेशानी आती है। इसका मतलब ये हो गया कि पाइपर लॉन्गम जो है कहीं ना कहीं सांस लेने में जो परेशानी आ रही है उसको दूर करता है। ओके, और इसी का एविडेंस भी देखिए यहाँ पर, इसी को ही जो है पाइपर लॉन्गम जो प्लांट है हमारा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। इन्होंने सिद्धा मेडिसिन जो होती है उसमें एक अमुकारा चूर्ण होता है। ओके, उसी चूर्ण के अंदर ये सारे प्लांट होते हैं, जैसे विटामिनिया, सोमिनिफेरम, जिंजीबर और पाइपर लॉन्गम। यहाँ पर आप देखिए पाइपर लॉन्गम जो है कोरोना के अंदर जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पाइक्स प्रोटीन्स मिलते हैं, तो यहाँ पर उन सभी प्रोटीन्स पर ये जो है वो बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद उसको इनहिबिट करता है। जैसे कि ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, एन प्रोटीन, एम प्रो प्रोटीएज और ACE2 रिसेप्टर, इन सभी को इनहिबिट करता है और वायरल को रेप्लिकेट नहीं होने देता है, मतलब कि वायरस की प्रजनन दर को कम करता है। ओके, साथ में आप देखिए मैंने लास्ट बार आपको अजवाइन बताया था, तो यहाँ पर देखिए ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है मॉलिक्यूलर सेलुलर बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसमें दिया हुआ है कि थेरापेटिक अपॉर्चुनिटी ऑफ एडिबल एंटीवायरल प्लांट्स ऑफ फॉर कोविड-19। तो इसी में 36 नंबर का जो प्लांट जो मैंने डिस्कस किया है, ट्रैकीस्पर्मम एमी, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी है। अब देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी कहाँ काम आएगी, वो साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करने में काम आएगी, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कहाँ काम आएगी, क्योंकि जो कोरोना में इम्यून डिमिनिश हुआ है, पर्सन का जो इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है, उस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काम आएगी। तो इस तरह से ये 5 जो भी प्लांट मैंने आपको सांसों की पोटली के अंदर दिए हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, तो यूज करने में हमें फायदा ही है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को कैम्फर का जो फैक्ट है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए एसेंशियल ऑयल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, हाईलाइटिंग देयर रोल इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड देयर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ओके, तो यहाँ पर इस फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस जर्नल के अंदर ये काफ़ी रेपुटेड जर्नल है, और विलेज जो है इसका पब्लिशर है वो देखिए। तो इन लोगों ने स्टडी की थी, तो उसी स्टडी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ तो यहाँ पर आप देखिए इसी स्टडी में एक स्टडी हुई थी यहाँ पर, उसमें क्या कर रहा था, उन्होंने रैंडमली कुछ एडल्ट्स को जो है ये एसेंशियल ऑयल दिया था। उस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल के अंदर जो 35% कैम्फर भी था। ओके, 35% कैम्फर भी था हमारा पास में। तो उसमें से जो टोटल जो स्पायरोमेट्रिक पैरामीटर होते हैं, उसमें से जो 6 स्पायरोमेट्रिक पैरामीटर थे उनमें इफेक्ट आया था। वो कौन कौन से पैरामीटर थे? सो फोर्स वाइटल कैपेसिटी था एक पैरामीटर। ओके, तो ये सभी पैरामीटर जो थे वो इम्प्रूव हुए थे। ओके, एंड एक और जो है स्टडी हुई थी उसमें ये बताया गया है कि कुछ एक पेशेंट के अंदर इन्होंने एक अडेसिव पैच लगाया था। उस पैच में जो था वोलेटाइल सब्सटेंस है, उन वोलेटाइल सब्सटेंस में कैम्फर भी था। ओके, तो ये कैम्फर से क्या हुआ था, बेनिफिट हुआ था उस पेशेंट को रिड्यूस करने में, क्या एलर्जिक रिएक्शन रिड्यूस करने में भी बेनिफिट हुआ था। तो इस तरह से जो वोलेटाइल ऑयल हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में।